आज बात है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने बहुत कम उम्र में बिहार के सासाराम से यूनाइटेड नेशन तक का सफर तय किया, जिसने खुद तो कभी चुनाव नहीं लड़ा लेकिन कई दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री तक बनाया। जनता के बीच जिसकी अपनी पहचान एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में है और अब वही व्यक्ति खुद एक दल बनाकर बिहार की सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहे हैं पीके के नाम से मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की। बिल्कुल कह देता हूं, या तो जनसुराज को 10 से कम सीट आएगी या जनसुराज को इतनी सीट आएगी कि बिहार में देश में इतिहास लिखा जाएगा। बचपन बिहार के सासाराम में बीता। प्रशांत हमेशा से ही नंबर में तेज थे, जिसकी वजह से उनके पिता जो खुद डॉक्टर थे चाहते थे कि उनका बेटा IIT जाए और फिर सिविल सर्विस की तैयारी करे। लेकिन प्रशांत हमेशा अपने मन की सुनते थे। उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टैटिक्स की पढ़ाई शुरू की, पर बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ी और पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। वापस बिहार लौटे, 3 साल तक घर पर रहे, फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन किया और हैदराबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर प्रशांत पहुंचे यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम करते हुए उन्हें बिहार भेजा गया और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई आसाम की डॉक्टर जानवी दास से, जो बाद में उनकी जीवन साथी भी बनी। यूएन में प्रशांत की जिंदगी स्टेबल थी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन साल 2011 में प्रशांत किशोर की जिंदगी बदल गई एक फोन कॉल से। वो कॉल था उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी ने पीके को ऑफर दिया कि वो गुजरात आके उनके साथ काम करें, जिसे पीके ने स्वीकार कर लिया और यहीं से शुरू हुआ भारत में डाटा ड्रिवन चुनावी स्ट्रेटेजी का नया दौर। 2012 में नरेंद्र मोदी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया और फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में पीके के चाय पे चर्चा जैसे अभियानों से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया और कांग्रेस जो 10 साल से सत्ता में बैठी थी बाहर हो गई। इसके बाद 2015 में पीके बिहार गए और पीके ने कराया महागठबंधन RJD और JDU का और बीजेपी को हराकर एक बार नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह को, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, तमिलनाडु में MK स्टैलिन को और 2021 में ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव तक जिता दिया। हर जगह पीके की स्ट्रेटजी बहुत काम आई, जिससे पीके के आलोचक इतने जल गए कि कहने लगे कि प्रशांत किशोर वहीं जाते हैं जहां जीत निश्चित होती है। पीके कहते हैं कि वो अपने जीवन को 10 साल के हिस्सों में जीते हैं। जब अप्रैल 2021 में ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में पीके ले आए तो पीके को लगा कि अब 10 साल हो गए इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काम करते करते और अब इस काम में कोई चैलेंज नहीं बचा और उन्होंने डिसाइड किया कि अब समय है बिहार लौटने का, बिहार को बदलने का। जिसके बाद 2022 में पीके बिहार लौट आए और शुरू किया जन सुराज अभियान। 2 साल तक बिहार में गांव-गांव में पदयात्रा करी, जनता से मिले, उनकी समस्याओं को सुना और पीके ने बिहार की जनता को नारा दिया कि अब की बार कसम खाओ, ना वोट जाति पे दोगे, ना धर्म पे दोगे, अब की बार वोट दोगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बिहार से पलायन को रोकने के लिए। और इस नारे ने बिहार की एक बड़ी संख्या को जन सुराज से तेजी से जोड़ दिया। इसके बाद 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के ही दिन लगभग 1 करोड़ की बिहार की जनता के साथ पीके ने जन स्वराज पार्टी को एक ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर कर दिया और ये अनाउंस किया कि नवंबर 2025 में जन स्वराज बिहार की सारी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके बाद जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दायरा से पीके ने शुरू की बिहार बदलाव यात्रा, जिसका उद्देश्य था बिहार में व्यवस्था को बदलना, जिसमें उन्होंने बिहार के 5000 से ज्यादा गांवों की पदयात्रा की। और आज जब बिहार का चुनाव नजदीक आता जा रहा है और प्रशांत किशोर से जब कोई पूछता है कि क्या वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो प्रशांत किशोर कहते हैं मुख्यमंत्री बनना मेरा सपना नहीं, मेरा सपना है बिहार को सुधारना। तो अब ये देखने वाली बात होगी, क्या गांधी और जयप्रकाश नारायण के रास्ते पर चलने वाले प्रशांत किशोर नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का झंडा गाड़ पाएंगे? क्या जन स्वराज NDA और RJD को टक्कर देने वाली एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बन पाएगी बिहार में? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।